लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए फिर से सत्ता में लौट चुकी है। इस बीच सरकार का गठन भी हो चुका है और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद अब सरकार के मंत्री अपने अपने विभाग के काम में भी जुट गए हैं। इस बीच चुनाव नतीजों के बाद से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच खींचतान चल रही है। ऐसे में अब सबकी नजरें संसद के आने वाले सत्र पर है, जो जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव करना। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू को सलाह दे रहा है कि वो अपना स्पीकर बनाए। इस बीच अब सबकी नजरें बीजेपी पर टिकी हुई है। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ होगा। फिर 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लोकसभा स्पीकर के नाम पर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। राजनाथ सिंह ने संसद के आगामी सत्र के लिए सदन की रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू और अन्नपूर्णा देवी शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन और एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान सहित दूसरे नेता भी इस बैठक में पहुंचे थे। रक्षा मंत्री के घर पर हुई बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह, डी पुरंदेश्वरी और भातृ हरि महताब के नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। मौजूदा स्पीकर ओम बिरला भी रेस में बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 8 बार लोकसभा सदस्य रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता के सुरेश संसदीय अनुभव के लिहाज से सबसे वरिष्ठ है और वो अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर के दावेदार हैं। इस बीच लोकसभा स्पीकर पद की मांग को लेकर बीते दिनों टीडीपी और जेडीयू की सबसे ज्यादा चर्चा रही। हालांकि जेडीयू ने साफ कहा है कि वो अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करेगी, जबकि दूसरे महत्वपूर्ण सहयोगी टीडीपी ने इस प्रतिष्ठित पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार की मांग की है। अगले हफ्ते शुरू हो रहा संसद का सत्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके साथ ही इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले 5 साल के लिए एनडीए सरकार का दृष्टिकोण देश के सामने रखेंगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।